मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाज़िर ख़िदमत है। दोस्तों, आलमी शोहरत के हामिल मुबल्लिग़ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके दौरे पाकिस्तान पर बहुत तबसरे हो रहे हैं और ख़ुसूसन हमारे सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है। बहुत सारे लोग इनकी हिमायत में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं और हमारे देवबंदी और अहले हदीस हज़रात इनकी हिमायत में बात कर रहे हैं और बरेलवी और शिया हज़रात की अक्सरियत इनकी मुखालफत कर रही है। दोस्तों, हमारा मौजू देवबंदी बरेलवी मुखालफत या इनकी हिमायत नहीं है। हम इस दौरे को एक दूसरे पहलू से देख रहे हैं और हम ज़ाकिर नाइक साहब को ये याद दिलवाना चाहेंगे कि वो जब हुक्मरानों से मिलें तो उनके प्रोटोकॉल से मुतासिर ना हों, बल्कि वो हक़ और सच बात करें। वो कहते हैं इस्लाम सच्चा दीन है। उन्हें चाहिए हुक्मरानों को भी ये बात याद दिलाएं कि इस्लाम सच्चा दीन है और पाकिस्तान का जो आईन है उसकी पहली शिक 1B के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नाफिज नहीं हो सकता। लेकिन नाइक साहब को चाहिए कि हुक्मरानों को ये बात याद दिलाएं। अगर वो हुक्मरानों को ये बात याद दिलाएंगे तो अवाम में उनकी कदर व मंजिलत बढ़ेगी। अगर वो उन्हें ये बात याद नहीं दिलाएंगे तो हुक्मरान इस दौरे से अपना ढोल पीटेंगे, देवबंदी जो है इसको एक अपना रंग देंगे, बरेलवी इस पे अपनी कहानियाँ सुनाएंगे और आवाम बेचारी के हाथ में सिवाय इंतशार के और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जो दीनी खिदमात है, अब हम इस पर बात कर रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 11-12 लाख लोगों को मुसलमान किया। मेरी इस बात से हो सकता है बहुत सारे लोगों को हैरत हो। मेरे नज़दीक ये कोई इतनी बिग डील नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 6 अरब इंसान बसते हैं। अगर इनमें 11-12 लाख लोगों को इन्होंने मुसलमान कर लिया है तो ये कोई इतनी बड़ी बात मैं इसलिए नहीं समझता कि दुनिया हक़ और सच की तलाश में है। दुनिया ये जानना चाहती है, इंसानियत ये जानना चाहती है कि हम दुनिया में क्यों भेजे गए, हम क्यों पैदा हुए हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने 4 कस्में खा कर कहा है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बहुत आसान पैमाने के ऊपर तख्लीक किया है। अब देखिए, हर इंसान ये समझता है कि मैं कोई आम जानवर की तरह नहीं हूँ जो दुनिया में आया है, खाएगा पिएगा, बच्चे पैदा करेगा और चला जाएगा। ह्यूमन बीइंग इज़ इन सर्च ऑफ रियलिटी दैट व्हाट वी बॉर्न फॉर। वो जानना चाहते हैं हकीकत है क्या। अब आप देखिए, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले एक हैप्पीज़म शुरू हुआ था। दुनिया के अंदर लोग हैप्पी बन गए। पाकिस्तान के अंदर भी लाखों अंग्रेज़ों को हमने देखा, बेचारे गोरे, यहाँ पे ख़वातीन, गोरे मर्द सड़कों के ऊपर सोए हुए हैं और वो अपने आप को समझ रहे हैं कि शायद इसी में सुकून है। वो सुकून की तलाश के अंदर यहाँ चरस पी रहे हैं और सड़कों पे लेट रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो वो कुत्ते बन रहे हैं, लिटरली कुत्ते बनना चाहते हैं। कुत्ते बन रहे, वो समझ नहीं, शायद कुत्ते में वफ़ा होती है, हमें वफ़ा करनी है। वो बेचारे कुत्ते की तरह अपना हुलिया बना रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंसान ये जानना चाहता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, उसको बेचारे को उसकी हकीकत का इदराक नहीं हो रहा, उसे पता नहीं चल रहा। और ये चीज़ इनफैक्ट जो है ना, ये मुसलमानों के पास है, लेकिन हम अपना सबक भूल चुके हैं। इकबाल ने कहा था, बेखबर तू जौहर आईना अय्याम है,
तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। यानी तू मुसलमान, तू वो जौहर है, तू वो हीरा है जिसने इस कायनात की तराश खराश करनी है, इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है। ये पैगाम तेरे पास है, ये तूने इसको सुधारना है, तूने इसको ठीक करना है। लेकिन मुसलमान बेचारा तो भूल गया ये सबक, उसे याद नहीं है। इंसानियत अपने तौर पे कोशिश कर रही है ये जानने की, इसके लिए इसीलिए वो भटकी हुई है। देखिए, जिस तरह कुछ लोग फिल्मों के बारे में इंसाइक्लोपीडिया की तरह जो है उनका किरदार होता है, उन्हें कहा जाए फिल्म आईना के बारे में बताओ, वो बताएगा फिल्म आईना, हीरो नदीम है, शबनम हीरोइन है, इसके प्रोड्यूसर ये हैं, इसके मशहूर गाने, ये पूरी तफसील बता देगा। उसे आप किसी फिल्म का भी नाम ले, वो उस फिल्म के बारे में पूरी तफसील बता देगा। इसी तरह कुछ लोग तारीख़ के बारे के अंदर जानते हैं, आप उनसे तारीख़ का कोई सवाल पूछें, कोई बात पूछें, वो आपको पूरी तफसील बताएंगे। ऐसे लोगों को तारीख़ का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसी तरह जाकिर नाइक साहब, मैं समझता हूँ कि इन्होंने मजहबी किताबों को रट लिया है। इन्हें आप मज़हब का इंसाइक्लोपीडिया तो कह सकते हैं, और चूँकि लोगों को मज़हब से अकीदत होती है तो लोग इन्हें बहुत बड़ा आलिम दीन समझ रहे हैं, इन्हें बहुत बड़ा मुफक्किर समझ रहे हैं। लेकिन हकीकतन ये है कि इन्होंने इसको रटा हुआ है। इनके उस्ताद अहमद दीदार साहब 25-30 साल इन्हीं की तरह की टोपी पहनते थे, उन्होंने ये किरदार प्ले किया। अब 30-40 साल से ये कर रहे हैं। इसके बाद इनका बेटा आगे तैयार हो गया, वो भी ये कहेगा। अब ये टीम 1 सदी तक, 100 साल तक मुसलमानों को यही बताती रहेगी कि इस्लाम सच्चा दीन है, जबकि आज से 1400 साल पहले कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता दिया, मेरे नबी ने निज़ाम नाफिज करके बता दिया, इस्लाम सच्चा दीन है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी बात को रटते रहें, इसी के पीछे लगे रहे, तो ये सही हक अदा नहीं होगा। आज से गालिबन ये 1924 की बात है। रूस में जब इनकलाब आया तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब भागे भागे वहाँ पहुँचे। उन्होंने ट्रॉट्स्की जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात की और उन्हें पूरा इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम की अखलाकियात, इस्लाम का माली निज़ाम। कई घंटों तक उन्होंने उनसे बात की, एक एक चीज़ तफसील से बताई और वो भी सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कही ट्रॉट्स्की ने, उसने कहा मौलाना साहब, आप अपने इस निज़ाम को किसी मुसलमान मुल्क में नाफिज करें, आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस्लाम सच्चा दीन है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी आंखें शर्म से झुक गईं और उसके बाद मुझ में ज़रूरत नहीं थी कि मैं उनसे आंख मिलाता और मैं खामोशी से वहाँ से चला आया। देखिए, इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं है, ये दीन है, और दीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके को कहते हैं। अगर ज़िंदगी गुजारने के तरीके को हम नाफिज नहीं करेंगे तो इस्लाम को सही दीन कहने से कुछ नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम और इक़्तिदार दो जुड़वां भाई हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकता। अब अगर इक़्तिदार नहीं होगा तो इस्लाम कैसे दुरुस्त हो सकता है, हम उसको कैसे सच्चा साबित कर सकते हैं। इसलिए हमें इसको नाफिज करना होगा, इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस्लाम ने गालिब होना है, आज यकीनन मगलूब है। आज अब दुनिया के अंदर मार खा रहे हैं, हम फ़कीर हैं, हम भिखारी हैं, हमारी कोई सह नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन हमारा कुरान पे यकीन है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहुल काफ़िरून। ये अपनी ज़ुबानों से, अपनी बातों से, अपनी साजिशों से अल्लाह के नूर को दबाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह इसको गालिब करके रहेगा और ये तमाम अदियान पर गालिब होगा। ये जब कुरान ने कह दिया ये होना है, और मुसलमानों ये हालात कोई ज़्यादा दूर नहीं लग रहे। खुरासान की तरफ से बहुत सारी अहादीस हैं इस हवाले से, वहाँ से इसकी इब्तिदा होगी
और ऐसे लग रहा है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। इस हवाले से आप भी जद्दोजहद करें, हम भी इसके लिए कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह दुनिया वो निज़ाम देखेगी जो आज से 1400 साल पहले जिसने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया।